81 क्वेश्चन 81, ये PCS 95 ही हम लोग चल रहे हैं, उसी का है 81। देखा जाए which of the following express the correct relationship। अच्छा, मीन फ्री पाथ और मॉलिक्यूलर डायमीटर ये टीजीटी में पूछा गया है, ये टीजीटी का सवाल है, टीजीटी में पूछा गया है मीन फ्री पाथ और मॉलिक्यूलर डायमीटर। तो मीन फ्री पाथ लैम्डा होती है, प्रोपोर्शनल होता है, लैम्डा प्रोपोर्शनल होता है 1/t² के या सिग्मा स्क्वायर के। केमिस्ट्री में हम लोगों ने सिंबल जो पढ़ा है वहाँ सिग्मा यूज किया है मॉलिक्यूलर कोलिजन डायमीटर के लिए, ठीक है ना। तो मीन फ्री पाथ कोलिजन डायमीटर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और ये विकल्प डी सही है, ठीक है। लिखाया है, ये पढ़ाया है, सब कुछ इसको देख लीजिएगा नोट से। क्वेश्चन 82, व्हेन हाइड्रोजन गैस अंडर हाई प्रेशर is permitted to expand in a region of low pressure adiabatically। हाइड्रोजन और हीलियम का एडियाबेटिक एक्सपेंशन करते हैं, हाइड्रोजन ले या हीलियम ले, इनका जो है एडियाबेटिक एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन से हमें क्या मिलता है, तो हीटिंग मिलती है, कूलिंग नहीं हीटिंग। जूल थॉमसन इफेक्ट में ये भी बताया है, और ये भी टीजीटी में पूछा गया है, तो इसमें विकल्प बी सही है, टेम्परेचर बढ़ेगा, विकल्प बी, ठीक है। टेम्परेचर राइज है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, ये भी टीजीटी का सवाल है। आगे देखा जाए, अगला है द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस विल बी डबल इफ। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और टेम्परेचर के बीच रिलेशन पूछा है, तो हम ये जानते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कितना होता है, √3RT/m ये होता है। तो हम कहें कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी प्रोपोर्शनल होता है √T के। इसको 4 गुना बढ़ाएंगे तो 2 गुना बढ़ेगा, इसको 16 गुना बढ़ाएंगे तो 4 गुना बढ़ेगा। तो वेलोसिटी जो है v से कितना होना है 2v, तो टेम्परेचर को हम T से कितना करेंगे 4T, 4 गुना बढ़ाना पड़ेगा, अर्थात विकल्प बी सही है, बी सही है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 84। 84 में देखिए, क्वेश्चन 84 में जो है कई रिलेशन दिए हैं, और उसमें पूछे हैं कि कौन सा रिलेशन फॉल्स है। तो देखा जाए, इसमें सभी रिलेशन जो है, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल का दिया है 3/2 nRT सही है, और उसके बाद वन वाल गैस इक्वेशन ये भी सही है, लिक्विफैक्शन गैसेस का क्रिटिकल टेम्प, हाँ यहाँ पर जो है, हाँ देखिए, काइनेटिक एनर्जी दिया है, काइनेटिक एनर्जी 1 n मोल की E = 3/2 nRT, ये सही है। वन वाल गैस इक्वेशन देखिए, ये दिया है P + n² A/v², v - nv = nRT, ये भी सही है। उसके बाद सीधे रखा है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, उसके बाद जो है एवरेज वेलोसिटी, और उसके बाद मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, इनको दे रखा है। ये दिया है √3RT/m, और इसको दिया है 8RTM/, और ये दिया है
2RT m अपॉन पाई। हाँ, तो ये गलत है। और चौथा दे रखा है, लिक्विफैक्शन, गैसेस कैन नॉट बी लिक्विफाइड अबव क्रिटिकल टेम्परेचर, ये भी सही है। गैसेस कैन नॉट बी लिक्विफाइड अबव क्रिटिकल टेम्परेचर, एवं क्रिटिकल टेम्परेचर, तो ये भी सही है, यही गलत है, अर्थात यही सही विकल्प है। ठीक ना, ये 8RT अपॉन पाई m होता है। ठीक है ना, तो गड़बड़ है, तो लास्ट वाला भी गड़बड़, यही एक सही है, बाकी दो गलत है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85, n स्क्वायर a अपॉन v स्क्वायर, तो क्या गड़बड़ है इसमें? तो आप लोग उसको सही कर लीजिए, वो गड़बड़ है। ठीक है ना, द वेट ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन वुड बी, ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का वेट, तो देखा जाए ऑक्सीजन का मोलर मास कितना है, 32 ग्राम, और ये मास होता है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल का। ठीक है ना, तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ये हो जाएगा 32 को इससे डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा 6 पंचे 30 और 6 3 का 18, तो 5.331 जो भी आ जाए इंटू 10⁻23। ठीक है ना, और आगे देखते हैं, इतना ग्राम होगा, पहला ही विकल्प सही है। नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन 85, क्वेश्चन 86 देखिए, यहाँ पर PCVC अपॉन RTC पूछा है, तो PCVC इक्वल टू होता है 3/8 RTC की, या PCVC अपॉन RTC इक्वल टू होता है 3/8 के, ये हो जाएगा, भाग करेंगे तो 0.375। ठीक है ना, और अगला आता है क्वेश्चन 87, हाउ मेनी मोल्स ऑफ गैस विल हैव इतना मॉलिक्यूल, तो देखिए 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल, ये 1 मोल के बराबर होता है। अब इसमें यहां दे रखा है 6.022 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल, यानी 100 गुना घटा दिया, तो यहाँ भी 100 से भाग कर दिए 0.01 मोल। ठीक ना, यहाँ 23 से 21 हो गया, 100 गुना घट गया, तो वहां पे भी 100 गुना घटा दीजिए। आगे देखा जाए, पहला ही विकल्प सही है। क्वेश्चन 88, which of the following term representing the concentration of a solution does not depend on temperature, ये भी TGT का सवाल है। देखिए सर, PCS के ही सवाल TGT में अधिकतम इंक्लूड किए जाते हैं, इसलिए PCS दोनों के लिए, TGT PGT दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। देखा जाए कौन सा सांद्रता टेम्परेचर पर नहीं डिपेंड करता, तो मोलैलिटी। ठीक है ना, ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इसमें एक भी चीज टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, अर्थात मोलैलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, चेंज विद टेम्परेचर। नॉर्मलिटी, मोलरिटी, ये सब इनमें वॉल्यूम निहित होता है, वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ बढ़ता है, इसलिए वो सभी घटते हैं। नहीं, मोल फ्रैक्शन भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन
अगर कई विकल्प हो और कई सही हो तो उसमें आपको कोई एक टिक करना है, तो जो पहले आपको सही मिले उसी को टिक कर दीजिए। पहले को आप छोड़ के दूसरे टिक किए, इसका मतलब कि आपको पहले पे डाउट था, आप पहला आपको नहीं आता था, तो जो पहले मिलता है उसी को टिक करना होता है। आगे देखा जाए, हाँ, अगर कई विकल्प है और कई सही दिख रहे हैं तो उसमें जो सबसे बेहतर हो उसको टिक करना है। एक भी सही नहीं है तो सही के जो क्लोज हो, नजदीक हो, सही से नजदीकी जिसको, उसको टिक करना है। और अगर सभी सही है तो सबसे पहला जो सही विकल्प मिले उसी को टिक कर दीजिए। जैसे ए वाला भी सही है, बी वाला सही है, सी वाला ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही है। आप इसको छोड़ के इसको टिक कर रहे हैं, इसका मतलब कि आपकी निगाह में ये क्या है, गलत है, यही तो। लेकिन आप पहला देखे, पहला सही मिला, इसको टिक कर दिया, तो हमें यही विकल्प टिक करना था, सबसे पहला हमें सही मिल गया, हमने टिक कर दिया, बाकी को हम क्यों देखें, बाकी को हमने पढ़ा ही नहीं, हमें पहला विकल्प सही मिल गया, पहला हमें करना था, हमें पहला पा गए, तो हम बाकी को हमें टच ही नहीं करना है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 18 है। इफ द आयोनाइजेशन कांस्टेंट एसिटिक एसिड का आयोनाइजेशन कांस्टेंट दे रखा है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट एसिड का ये दे रखा है 1.8 into 10⁻⁵। हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड Kh Kw/Ka के बराबर होता है, Kw/Ka, तो Kw कितना होता है 1.0 into 10⁻⁻14 वाटर का, और 1.8 into 10⁻⁵। अब देख लीजिए क्या आएगा, इसको ऊपर कर दें, इसको हम कर दें 100/18 कर दें, और यहाँ पे जो है इसको 100 की है तो 10⁻⁻16 कर दें, और यहाँ 18 की है तो 10⁻⁻6 कर दें, तो ये 18×5 90 into 10⁻⁻10 ये आएगा। तो हमें लगता है पहला ही विकल्प सही है। आगे देखा जाए क्वेश्चन 90 देखा जाए। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज कंटेनिंग इतना मोल पर लीटर। सुक्रोज का ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है और टेम्परेचर, अच्छा देखिए पाई इक्वल टू होता है ये nRT अपान V की। ऑस्मोटिक प्रेशर इन्होंने दे रखा है, ये क्या है 0.655। मोलों की संख्या n की वैल्यू 0.02922। R की वैल्यू आपको फाइंड करना है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन, ठीक है। और वॉल्यूम क्या दे रखा है 1 लीटर, इतना मोल पर लीटर यानी 1। अब इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, R की वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। यानी कि R इक्वल टू हो जाएगा, ये दोनों इधर कर दीजिए 0.655 अपान 0.02922 इंटू 0.273। सॉल्व करके देख लीजिएगा, अब इसका सॉल्यूशन हमें पता नहीं। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 91 देखिए। इफ 0.1 मोल यूरिया is dissolved in 100 gram of water, the molar freezing point depression in freezing point constant for water is the freezing point of the solution। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट पूछा गया है, फ्रीजिंग पॉइंट में लोअरिंग पूछा गया है, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग बिलियन में पढ़े हैं डेल्टा TF यानी लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट, लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट ये कितना होता है, ये होगा 1000 kFW अपान MW, ठीक है। ये फार्मूला होता है। KF की वैल्यू क्या दे रखे हैं, KF की वैल्यू 1.86 दे रखे हैं, ये दे रखे हैं। उसके बाद वेट कितना दे रखे हैं, वेट जो है, अच्छा हाँ यहाँ वेट नहीं दिए हैं, लेकिन देखिए W अपान M दे रखे हैं।
तो जो W/m है इसको इधर कर दें और ये स्मॉल W/मोलर मास, ठीक है, इतना मिलकर के क्या होता है, ये मोलरिटी, और इसकी वैल्यू 0.1 दे रखे हैं, ठीक है ना। ये तो हम इसकी जगह ये इन दोनों जगह ये रख देंगे। और ये वेट ऑफ सॉल्वेंट दे रखे हैं 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। तो तीनों चीजें हैं आपके पास, KF है, इन दोनों की वैल्यू है, ये है, सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है ना, क्या आता है। आगे जो है नेक्स्ट जो है, अब ये चूंकि लोअरिंग पूछा गया है तो माइनस में, गिरावट है, नेगेटिव में होगा रिजल्ट, ठीक है ना। लोअरिंग है, नेगेटिव में रिजल्ट आप देंगे, ये नेगेटिव में आएगा सारा रिजल्ट, माइनस साइन के साथ जो भी आ जाए, माइनस साइन के साथ यहाँ डेल्टा TF, ठीक है ना, डेल्टा TF माइनस साइन के साथ आप लिख करेंगे। एलिवेशन होता तो प्लस साइन के साथ, लोअरिंग है तो माइनस साइन के साथ, ठीक है। आगे देखा जाए क्वेश्चन 92, सीजीएस सिस्टम में यूनिट ऑफ विस्कोसिटी कोफिशिएंट, विस्कोसिटी कोफिशिएंट यूनिट सीजीएस सिस्टम में वैसे तो पॉइस होता है, पॉइस इसका मात्रक है, लेकिन दे नहीं रखे हैं, तो हमें लगता है 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जहां तक मुझे ख्याल है यही है, यही होगा 9 सेकेंड सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। देख लीजिएगा, कोई डाउट हो तो लिखो, इसको भी लिखाया है, पीजीटी वाले तो पढ़े ही है फिजिक्स में, पीजीटी वालों को लिक्विड स्टेट में लिखाया है, वैसे पॉइस होता है। क्वेश्चन 93, which of the following unit is not applicable to surface tension, surface tension। देखा जाए ये फोर्स पर यूनिट लेंथ जो लगता है उसी को हम कहते हैं, तो डाइन पर सेंटीमीटर कह लें फोर्स को, सेंटीमीटर, या फिर न्यूटन पर मीटर कह लें, या हम कहें जूल पर सेंटीमीटर कह लें, ठीक है ना। तो यहां सेंटीमीटर मीटर जो है अपान में होगा, ठीक है। और एक पहला जो दिया है मीटर स्क्वायर दिया है, पहला वाला गलत है, ये जो है जूल पर मीटर, जूल पर सेंटीमीटर गड़बड़ है। चुनना है ना कि कौन सही है कौन गलत, जो गलत है वही सही विकल्प है। 94 देखा जाए, द वैल्यू ऑफ सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट ऑफ लेड सल्फेट इज इतना, लेड सल्फेट के लिए इसका KSP दे रखा है 1.3 इंटू 10⁻⁸। तो सॉल्बिलिटी लेड सल्फेट की, उसके बाद हमें जो है 0.2 मोल दे रखा है Na2SO4, ठीक है। और हमको पूछा है सॉल्बिलिटी लेड सल्फेट की, इसकी सॉल्बिलिटी इसमें, चलिए लेड सल्फेट ये टूट करके लेड देगा प्लस सल्फेट आयन देगा, इसकी सॉल्बिलिटी S मान लें, तो यहां मिलेगा S और यहां पे भी S मिलेगा, ठीक है। और Na2SO4 ये तो पूर्णतया सॉल्वेबल है, ट्वाइस Na प्लस SO4 ये देगा, और ये जितना मोल है उतने मोल ये बनेंगे, तो 0.2 मोल 0.4 0.2 मोल बनेगा। अब लेड सल्फेट का जो KSP है, KSP लेड सल्फेट का, लेड सल्फेट की कंसंट्रेशन देखिए, लेड की इतनी है, सल्फेट की इतनी होगी, तो ये हो जाएगा KSP ये 1.3 इंटू 10⁻⁸, और यही बराबर होगा लेड की कंसंट्रेशन इंटू सल्फेट की कंसंट्रेशन, ठीक है। तो लेड की कंसंट्रेशन हम S मान लें और सल्फेट की कंसंट्रेशन S प्लस 0.2। अब यहां पर जो है दो चीजें हैं, अब इसको आप यहाँ S स्क्वायर 2S होगा, आप एक चीज ऐसा कर सकते हैं, इसको नेगलेक्ट कर दीजिए, ये बहुत कम होगा। अगर इसको नेगलेक्ट कर लेते हैं तो इजी गोइंग हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा,
और 1.3 इंटू 10 पावर माइनस 8 इक्वल टू हो जाएगा 0.2 एस के। अब एस इक्वल टू ये 1.3 इंटू 10 पावर माइनस 8 अपन 0.2 देख लीजिए अप्रॉक्स रिजल्ट होगा। और जो रिजल्ट है उनमें काफ़ी डिफरेंसेस हैं, इसलिए जो भी आएगा लगभग उसी के ये हो जाएगा 6.5। हाँ तो ठीक है जो भी आएगा। तो इसको अगर ऐसे सवाल हो तो फिर आप इसको अप्रॉक्स इनकी करके नेगलेक्ट कर सकते हैं, इसको नेगलेक्ट करके लगाएंगे तो जल्दी हो जाता है। आगे जो है क्वेश्चन 95 देखा जाए। Which of the following hypothetical reaction will be favorable by an increase of temperature and pressure? कौन सा रिएक्शन टेम्परेचर और प्रेशर द्वारा फेवरेबल होगा? ठीक है ना। तो देखिए टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रेशर बढ़ाने पर कौन सी रिएक्शन बढ़ेगी? अगर T इंक्रीज करते हैं तो एंडोथर्मिक रिएक्शन फास्ट होगी। एंडोथर्मिक रिएक्शन और इंक्रीज ही दिया है भाई, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये तेज हो जाएगी। और प्रेशर अगर इंक्रीज करते हैं तो जिसमें प्रोडक्ट के न कम मोल हो, लेस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जहां होंगे वो उसका रेट इंक्रीज करेगा, ये इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है। अब देखिए ये गैसीय देखते हैं, ये गैसियस प्रोडक्ट देखते हैं, गैसियस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट या रिएक्टेंट। तो पहले वाले में दोनों तरफ पहला तो नेगेटिव है नहीं एक्सोथर्मिक है, ये देखा जाए डेल्टा एच नेगेटिव है एक्सोथर्मिक। और उसके बाद जो है गैसियस मोल दोनों तरफ सेम है। हाँ गैसियस मोल्स जो है इधर रिएक्टेंट में ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स है, रिएक्टेंट ये 2 है और प्रोडक्ट कितने हैं? 1 है। तो यहाँ ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन का रेट घट जाएगा। ठीक है। और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये बढ़ जाएगा, ठीक, क्योंकि प्रोडक्ट कम है। तो इसमें टेम्परेचर का इफेक्ट टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन का रेट घट रहा है, प्रेशर बढ़ाने पर बढ़ रहा है, ये तो गड़बड़ है, दोनों बढ़ना चाहिए, ये हमें चाहिए। इसमें जो है ये डेल्टा एच क्या है? पॉजिटिव है, अर्थात टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन का रेट बढ़ेगा। ठीक है। और 2 प्रोडक्ट इधर है, 2 प्रोडक्ट इधर है, रिएक्टेंट कितने हैं? 2 और प्रोडक्ट कितने हैं? 2। तो टेम्परेचर प्रेशर का कोई इफेक्ट यहाँ नहीं होगा, दोनों तरफ बराबर नंबर आप बोलते हैं। सी देखिए, सी में डेल्टा एच कैसा है? नेगेटिव है, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन का रेट घट जाएगा, एक्सोथर्मिक है। और 2 मोल गैसियस प्रोडक्ट है, 4 मोल गैसियस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कितने हैं? 2 और प्रोडक्ट कितने हैं? 4। प्रेशर बढ़ाएंगे तो भी ये घटेगा, तो ये तो अनफेवरेबल है। अब फेवरेबल हम किसमें? बी में। इसमें प्रोडक्ट 3 मोल है। अच्छा बी में, अच्छा 3, तो ये जो है ये घटेगा। ठीक है, ये घटेगा। अब देखा जाए डी में, देखिए डी में डेल्टा एच क्या है? पॉजिटिव, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन का रेट बढ़ेगा। और गैसियस इधर 4 प्रोडक्ट, गैस रिएक्टेंट 4 हैं, प्रोडक्ट कितने हैं? प्रोडक्ट भी 4 ही हैं, हमारे में 4 छपा है, 2 है। तो कौन सा सॉलिड है? डी वाला सॉलिड है। अच्छा जरा हम इसको करेक्शन कर दें, हमारे में सब गैसे दिया। अब इसमें देखिए तो ये प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये बनेगा, एक चीज है ये। ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96।
क्वेश्चन नंबर 96 देखिए। देखा जाए ये इक्वेशन दिया है, कौन सा किरचॉफ इक्वेशन नहीं है, नॉट, ये पूछा गया है। तो देखा जाए किरचॉफ इक्वेशन जो है एनर्जी का वेरिएशन हीट ऑफ रिएक्शन शो करता है टेम्परेचर के साथ, डेल्टा ये डेल्टा एच का वेरिएशन विद टेम्परेचर। तो पहला तो डेल्टा E2 माइनस डेल्टा E1 इक्वल टू CV T2 माइनस T1, ये तो करेक्ट है, ठीक है ना। P डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 इक्वल टू, यहाँ CP होना चाहिए, CP दिया है, T2 माइनस T1, ये भी करेक्ट है। C डेल्टा H ओवर डेल T एट कांस्टेंट P इक्वल टू डेल्टा CV, ये भी सही है। D डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 इक्वल टू डेल्टा CV T2 माइनस, यही गलत है क्योंकि एंथैल्पी चेंज हम Cp के साथ देखते हैं, Cv नहीं, और इंटरनल एनर्जी का चेंज में Cv देखते हैं। तो कांस्टेंट यहाँ पर प्रेशर है तो ये Cp होना चाहिए, इन्होंने क्या दे रखा है Cv, यही गलत है, यानी यही सही, ठीक है। यहाँ अगर Cp कर देते तो ये भी सही था, यही रिलेशन यहाँ है, लेकिन P और B को एक्सचेंज कर दिया है। अगला देखते हैं 97, क्वेश्चन 97। अगर आपको जो है लॉस आतेलिये का नियम नहीं समझ में आता है तो ये क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे। लॉस आतेलिये का नियम बढ़िया सा पढ़ लीजिएगा, समझ लेंगे, ठीक ना। लॉस आतेलिये का नियम आप जानते हैं कि नहीं? लॉस आतेलिये का नियम आज पढ़िएगा, उसके बाद आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। और लोग समझ पाए कि कोई नहीं समझ पाया? 97 देखिए। देखा जाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। हेनरी का नियम सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड, ये नहीं, हेनरी का नियम जो है सॉल्युबिलिटी गैस की लिक्विड है, न कि सॉलिड इन लिक्विड। तो हेनरीज लॉ आप देखते हैं सॉल्युबिलिटी गैस की लिक्विड में। उसके बाद जो है अगला दे रखा है 1/2 फैक्टर एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यही सही है। 1/2 फैक्टर विलेन में हम लोग ये पढ़ते हैं आई, ये एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। 1/2 फैक्टर विलेन के अपसामान्य गुण से जुड़ा हुआ है। अपसामान्य अणुसंख्य गुण, अपसामान्य अणुसंख्य गुण, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आगे 98 देखा जाए। 98 द एंट्रोपी चेंज इन अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो देखिए अगर डेल्टा एस ये पॉजिटिव है तो स्पॉन्टेनियस होता है, अगर ये नेगेटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, अगर ये 0 है तो एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। आगे देखा जाए कौन बोल रहे हैं भैया? कहां थे? PCS 95, चलिए 90 PCS 95 का यूपी PCS 95, यूपी PCS 95, ठीक है ना। आगे देखा जाए क्वेश्चन 99 ट्रिपल पॉइंट इन अ फेज डायग्राम। तो ये तो बड़ा केवल पीजीटी के लिए सवाल है, टीजीटी के सेल्फ में नहीं है। ट्रिपल पॉइंट, ये नॉन वेरिएंट बढ़ा देंगे, नॉन वेरिएंट होता है, ठीक है ना। आगे जो है क्वेश्चन 100 देखा जाए। हाँ
ट्रिपल पॉइंट पर 3 फेज कोएग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। जैसे हम वाटर ले लें तो वाटर में सॉलिड लिक्विड वेपर 3 फेज कोएग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो सॉलिड है, वेपर है, लिक्विड है, 3 कोएग्जिस्ट करते हैं यहाँ पर। तो फेज कितने हो गए? 3 हो गए, ठीक है। और वाटर है तो कंपोनेंट कितना हो गया? 1। और जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है F इक्वल टू होता है C माइनस P प्लस 2 के। तो यहाँ F जो है फेज है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, F जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो कंपोनेंट 1 है, फेज कितने हैं? 3 है प्लस 2, तो बराबर आ गया 0। अर्थात इस पॉइंट पर यहाँ प्रेशर है, यहाँ टेम्परेचर है, किसी भी फैक्टर को आप बदल नहीं सकते, ना प्रेशर को ना टेम्परेचर को। अगर टेम्परेचर को जरा सा बढ़ाया तो आप 2 फेज यहाँ मिलेगा, ये डिसअपीयर हो जाएगा। अगर टेम्परेचर को जरा सा घटाया तो आप इधर आएंगे, ये फेज डिसअपीयर हो जाएगा, ये दोनों फेज मिलेंगे। तो ट्रिपल पॉइंट पर आप ना टेम्परेचर बदल सकते हैं ना प्रेशर, किसी को भी बदल नहीं सकते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होता है। अगर चेंज कर देंगे तो कोई एक फेज डिसअपीयर हो जाएगा, ठीक है, समाप्त हो जाएगा। हाँ, आप तो ऑफलाइन में पढ़ते थे ना, तो ऑफलाइन वालों को तो सब पढ़ाए हैं, उसको नोट्स में देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, हमें खत्म कराने दीजिए, उसको फिर आएगा कहीं तो बता देंगे, पहले इसको आज खींचने दीजिए। द फिनोमेना इन व्हिच एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हायर एनर्जी लेवल रिटर्न टू। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जो है हायर एनर्जी लेवल से, ये लो एनर्जी लेवल, हाई एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया, और जो आप बता रहे हैं वो सब बताया है, नोट्स में है, उसको देख लीजिए। अगर 10⁻⁸ सेकंड में ये रिटर्न आता है, ठीक है ना, 10⁻⁸ सेकंड में रिटर्न आता है, बहुत कम समय में, इसको हम फ्लोरिसेंस कहते हैं, फ्लोरिसेंस। और समय लेके आता है तो फास्फोरिसेंस, ठीक है ना। फास्फोरिसेंस में घंटों बाद तक रिटर्न होता रहता है, तो फास्फोरिसेंस। अगला देखा जाए क्वेश्चन 101 देखा जाए, इसमें कॉलम दिए हैं, इनको मैच कराना है। तो पहला दे रखा है एरोसॉल, दूसरा दे रखा है फोम, तीसरा दे रखा है जेल, चौथा दे रखा है इमल्शन। इधर देखिए पहला क्या दे रहा है? अ लिक्विड डिस्पर्स इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, ये क्या होता है? जेल होता है ना, लिक्विड इन सॉलिड जेल होता है। उसके बाद दूसरा दे रखा है लिक्विड डिस्पर्स इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, तो ये इमल्शन होता है। तीसरा दे रखा है गैस इन लिक्विड, ये फोम होता है। और चौथा दे रखा है सॉलिड इन गैस, एरोसॉल होता है, ठीक है। ये मैच करा लीजिए। अगला देखें 100, कितना समय हुआ? 2-4 और बता दें, आधे घंटे फिर पढ़ाते हैं। 105 तक पहुंचा देते हैं, 15 बचेगा 20 शाम को, 15 बचेगा शाम को निपटा देंगे। शाम को इसको भी पढ़ा देंगे, उसको भी, दोनों का क्वेश्चन पेपर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102। देखा जाए इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस जो होते हैं उसमें देखिए, इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस जो है ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। अपनी मर्जी से किसी एक दिशा में चलते हैं, प्रोसीड इन एनी वन डायरेक्शन इट्स ओन अकॉर्ड, अपनी मर्जी से किसी एक दिशा में चलते हैं। तो जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं वो अपनी मर्जी से किसी एक दिशा में चलने वाले प्रोसेस होते हैं। ये जो है अपनी मर्जी से स्वेच्छा से चल रहे हैं ना, तो स्पॉन्टेनियस हो गया, ठीक है ना।
तो इसमें एंट्रोपी चेंज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तो डेल्टा एस ये होना चाहिए पॉजिटिव। तो इसमें देखिए डेल्टा एस तो नहीं बल्कि टी डेल्टा एस इक्वल टू जो है ये ग्रेटर देन डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी दिया है, या डेल्टा एस ग्रेटर देन डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी अपॉन टी। तो यही सही है विकल्प सी। ठीक है, आगे देखा जाए क्वेश्चन 103। A chemical reaction is not feasible under any condition। देखिए feasible के लिए, feasible यानी कि स्वतः feasible के लिए क्या चाहिए, डेल्टा जी जो है फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें देखिए डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा एस माइनस टी डेल्टा एस के। ठीक है, अगर हम इसको क्या रखें पॉजिटिव और इसको नेगेटिव कर दें, ठीक है, मान लें प्लस एक्स है और ये जो माइनस वाई कर दे, ठीक है, प्लस एक्स माइनस वाई, एक की पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो ऐसी कंडीशन देखिए डेल्टा जी क्या हो जाएगा प्लस एक्स और फिर ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा ना प्लस टी वाई के। अब जो है ये पूरी की पूरी वैल्यू पॉजिटिव है, चाहे इसको बढ़ाइए चाहे इसको बढ़ाइए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा पॉजिटिव होगा और जो पॉजिटिव होगा वो क्या होगा, नॉट फीजिबल, नॉट फीजिबल। यही आपको पूछा गया है। तो चौथे केस में रिएक्शन कभी भी फीजिबल नहीं होगी, बाकी तीनों में फीजिबल हो सकती है। एक को बढ़ा के एक को घटा के हम नेगेटिव कर सकते हैं, लेकिन चौथे केस में दोनों को चाहे जितना बढ़ाइए चाहे जितना घटाइए कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। आगे क्वेश्चन 2 और देख लेते हैं 104। फॉर द गैस फेज रिएक्शन, कोई गैस फेज रिएक्शन है यहाँ पर C2H4 प्लस H2, गैस फेज यानी ये भी गैस है ये भी गैस है, और ये देता है C2H6 ये भी गैस है। ठीक है, तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, इन अदर माने 32.7 किलो ये दे रखा है। ठीक है, आगे इनका कहना है कैरिड आउट इन अ वेसल द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हाँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे बढ़ सकता है, डी वाला, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव डेल्टा एच नेगेटिव। ठीक ना, अब देखा जाए Kc को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, तो Kc इक्वल टू हो जाएगा कंसंट्रेशन C2H6 की अपॉन कंसंट्रेशन C2H4 और H2। ठीक है, अब इसमें यह प्रोसेस इन्होंने, और डेल्टा एच क्या है नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन क्या है, फेवरेबल कंडीशन देखिए, कंडीशन एक्सोथर्मिक है तो लो टेम्परेचर, दूसरा जो है इधर 2 मोल है इधर 1 है तो हाई प्रेशर, और तीसरा है रिएक्टेंट की मात्रा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, हाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो अब देखिए ये फेवरेबल कंडीशन है और दिया क्या है, टेम्परेचर बढ़ने को कहा है यानी गलत है, टेम्परेचर घटाने पर डिक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर घटने को कह रहा है प्रेशर बढ़ना चाहिए। रिमूविंग एच यानी कि रिएक्टेंट को निकालने की बात कर रहा है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी है। एडिंग ये, तो विकल्प जो डी है उसमें विकल्प डी में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाई जा रही है और यही फेवरेबल कंडीशन होगा। ठीक है ना, फेवरेबल कंडीशन वो होगा जिसमें रिएक्टेंट बन रहा हो। फेवरेबल के लिए टेम्परेचर लो चाहिए, प्रेशर हाई चाहिए, कंसंट्रेशन हाई चाहिए और केवल टी है। क्वेश्चन 105 कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें देखिए Na गैस और ये धरा Na प्लस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, और इसमें एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ना, एंडोथर्मिक है, तो डेल्टा एच ये पॉजिटिव होगा। उसके बाद दूसरा दे रखा है Na गैस से Na सॉलिड,
गैस को ठोस में बदलेंगे तो ऊष्मा निकलती है, डेल्टा एच आपकी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तीसरा में जो है Mg गैस से Mg2 प्लस इलेक्ट्रॉन, इसमें रिएक्शन दे रहे हैं तो डेल्टा एच ये पॉजिटिव होगा। चौथा Cl गैस और ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो Cl माइनस, अब यहाँ पे हीट निकलती है तो डेल्टा एच बराबर नेगेटिव। ठीक है, इनमें कहना क्या है, डेल्टा एच किसके किसके लिए नेगेटिव है, तो एक ये नेगेटिव है। एंथैल्पी यहाँ पर चेंज किसमें, फेज ट्रांसफॉर्मेशन, एक फेज ट्रांसफॉर्मेशन है और दूसरा जो है आयन फॉर्मेशन है, ये दो ऐसे हैं। दूसरा और चौथा जिसमें एंथैल्पी चेंज नेगेटिव है। अब विकल्प देख लीजिए जो सही दिया, विकल्प सी। अगला क्या करें, रोक दें, 105 हो गए, 15 बचा है, 15 कल करा देते हैं, ठीक है ना। आइए जरा एक जो है 103 वाला क्या था, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन ये कौन सा, देखिए फेवरेबल के लिए क्या चाहिए, डेल्टा जी, कोई अभिक्रिया स्वतः चले इसके लिए यह जरूरी है कि उसका फ्री एनर्जी चेंज क्या होना चाहिए, नेगेटिव। फ्री एनर्जी चेंज क्या होना चाहिए, नेगेटिव, यही ना, तभी ये स्पॉन्टेनियस होगा। इतना तो समझते हैं ना। अब डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच टी, ठीक है, कोई दिक्कत। अब अगर ये बड़ा है तो इसमें से इसको घटाएंगे तो वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा, ये बड़ा है तो इसमें से इसको घटाएंगे तो नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। इन्होंने कहा है कि किस परिस्थिति में अभिक्रिया कभी भी स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकती। अगर हम इसको पॉजिटिव ले लें, इस ये वैल्यू अगर पॉजिटिव हो और ये वैल्यू नेगेटिव हो, ठीक है, इसको नेगेटिव कर दीजिए तो ये वैल्यू, अब इनकी वैल्यू इनका मैग्नीट्यूड चाहे जो हो, चाहे 1 2 3 चाहे जो हो, लेकिन अगर ये माइनस में हो या प्लस में हो तो ये हमेशा प्लस में आएगा। जो कहिए इसकी वैल्यू रख के दिखाएं आपको, क्या रखते हैं इनकी वैल्यू बताइए। अरे यार अब ऑप्शन देखिए, ये डेल्टा एच पॉजिटिव डेल्टा एच नेगेटिव किसमें दिया है, ऑप्शन आपके सामने नहीं है। डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव किसमें दिया है, किस विकल्प में, बोलिए। डी है, ये आपको नहीं दिख रहा है भाई, डी। अब हम गलत लिखा तो उसके लिए हम जिम्मेदार थोड़ी हैं, हम जो बता रहे हो जो सही है उसको नोट करिए। गलत लिखा है सही लिखा है उसमें हमें क्या पता क्या लिखा है। अगर इसको नेगेटिव कर देंगे तो यहाँ माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, मान लीजिए इसकी वैल्यू प्लस एक्स है, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या, माइनस एक्स कर ले, वाई कर ले, जो भी कर ले, चलिए वाई कर ले। तो अब आप वैल्यू रख दीजिए प्लस एक्स माइनस टी और माइनस वाई, इसको सॉल्व करिए प्लस एक्स प्लस टी वाई। तो चाहे ये छोटा हो चाहे बड़ा हो हमेशा पॉजिटिव आएगा। जो दो ये पॉजिटिव वैल्यूज का योग हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव थोड़ी आएगा। आगे देखते हैं। तो चलिए फिर इसी पे रोकते हैं, 15 सवाल कल कराते हैं। आइए, आधे घंटे का समय है, हम लोग जरा हेटेरोसाइक्लिक का एक टॉपिक निपटा लेते हैं, ठीक ना। ठीक है, कैलकुलेशन क्वेश्चन के इसी पे रोकते हैं।